चालू अपी जो दिल्ली से और जो मोदाहा से सामान बटोर बटोर के लेकर आई है ना, वो पिटारा खोल कर बैठी हुई हैं। सब फ्री का माल, लूटो लूटो छांटो छांटो। चालू अपी ने लगाई है सेल। काउच पर बैठी है वो लड़की। भाई साहब देखो तो सही, ओह माय गॉड क्या लग रही है। मतलब अब मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो आपको ऐसे लगेगा, मैं बोलूंगी तो आप कहोगे कि ऐसे करिए। बॉडी शेमिंग नहीं है ये, जस्ट फिक्र है। मतलब ये डर है कि क्या होगा इस लड़की का। अब चालू अपी तो लौट आई है, क्या चालू अपी इसको रहने देगी? क्या इसको इसके हिसाब से या मैडम के हिसाब से करने देगी? क्या इसको मैडम के पाले में जाने देगी इसकी हेल्थ के लिए, या अपने साथ साथ इसकी भी खराब कर देगी? वैसे तो बड़ी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मेरे को मीठा मत खाने देना, फनी मीठा मना करो मेरे। अरे फनी क्या मना करेगा, तुझे अपने मुंह पे जिप लगानी है। फनी कोई ना तेरे को जबरदस्ती खिलाता। नहीं नहीं चालू, 2 लड्डू खा ले, 5 लड्डू खा ले, समोसे खा ले, ये खा ले, वो खा ले, हर एक घंटे में ठूस ले। पचता कैसे है इसको, मुझे समझ में नहीं आता। अभी चलिए एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अब आप खुद से देख लीजिए और खुद से सोच लीजिए कि मुझे क्यों ये पिक्चर देखकर गुस्सा आ रहा। लेकिन ये नजारा भी पहली बार देखने को मिला। चालू अपी जमीन पर और पिज्जा काउच पर। क्या चक्कर है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी पिटारा खोल कर बैठी है, जो इधर उधर से सब कुछ बटोर के लेकर आई है। अगर आप देखेंगे एक लाइन में सारे सूट्स रखे हुए हैं पैकिंग के, और ये वही सूट्स हैं जो ये कॉलेब में लेकर आई है उस दुकान वाले से, ठीक है। और ये छुट्टी मुट्टी सी वो चीज़ें हैं जो 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में बड़े आराम से मिल जाती है। वाह, चालू अपे के घर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा उसकी नौकरानी पिज़्ज़ा ने। कितने अच्छे से एक एक चीज़ जो है ना, पिन पॉइंट चीज़ें उसने बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब तरीके से रखा। पर्दे, लाइटिंग, हैदर का कमरा, इसका कमरा, सब कुछ साफ़ सुथरा। इवन पौधों में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करके रखा है कि एक पत्ता पीला नहीं पड़ा है। उसका इतना इसने जो है एहसान उतारा है कि उसको ये चुट्टी मुट्टी सी चीजें दे दी। ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोग माँ बेटी इसी लायक हो। अब उसमें एक होता है पेंडेंट, चेन तो आती ही नहीं है। ये एडी के जो सेट आते हैं ना, इसमें टॉप्स आता है और इसमें एक पेंडेंट आता है। आप किसी भी चेन में कोई भी आर्टिफिशियल चेन ले लो, उसमें आप पहन लो, नहीं छोटा सा नेकलेस सेट बन जाता है। तो बेटी खाला ने अपने लिए वो पसंद किया। अब बेचारी ने अपनी ननद को तो कुछ दिया ही नहीं गिफ्ट, तो कम से कम जो तेरी खाला इतने सालों से तेरे लिए इतना सब कुछ काम कर रही है, एक जोड़ी कान के जो कम से कम परमानेंट वो पहन सके गोल्ड के, वो तो तू इसको बनवा ही सकती है। इतना तो तू अफोर्ड कर ही सकती है। उसको शौक भी है कान के पहनने का, तो बेचारी कभी ये आर्टिफिशियल खरीद कर लेकर आई वहां से, कभी 100 रुपए के कहती है कि 100 रुपए के लाए हैं हम। और ये तो वैसे भी कॉपी है। जो ओरिजिनल एडी के होते हैं ना भाई साहब, उसमें तो चमक इतने अच्छे से खूबसूरत होती है और वो बॉक्स में पैक होकर आता है। ये कॉपी है, ये 125 रुपए से 80-90 रुपए के बीच में भी आपको मिल जाते हैं, और सरोजनी नगर में तो ढेर लगा रहता है भाई इनका। अब 2 सूट फैलाए इसने, बताओ ऐसा वाला चाहिए या ऐसा वाला चाहिए। अब इसने सूट फैलाया, अब ये भूल गई कि भाई इसमें तो साइज भी दिख गया। और जे बात मैंने क्या कहा था, 46 से कम इसको आ ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। भाई साहब ऐसे थोड़ी ना आंखों से नजर से भी मैं ताड़ लेती हूँ कि किसको क्या साइज आता है। और दिख गया, मैंने आपको पहले ही बोला था XXL से कम इसको आ ही नहीं सकता किसी भी एंगल में। वो तो डिपेंड करता है, कुछ कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो प्लस साइज ही बनाते हैं। तो 46 है वो उनका, हो सकता है कि वो उनका XXL हो या 4XL हो। पर जो आइडियल होता है, आइडियल मतलब जो 90% से ज़्यादा जो ब्रांड्स बनाते हैं उसका यही हिसाब किताब रहता है। जो 46 है मीन्स XXL है। और ये जो दिखा रही है ना, ये जो आप कह रहे हो लखनवी कढ़ाई वाले और ये इस तरह के, ये बहुत ही रीजनेबल रेट में बड़े आराम से मिल जाती है। ये वही घूम फिर कर आ रही है। और भाई मोदाहा है कितनी सी दूर लखनऊ से। लखनऊ में मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है, इवन इन दिल्ली में भी बहुत जगह मिल जाते हैं और बहुत ही बल्क रेट में मिलते हैं। और मैंने तो ये इतनी सेल की है कि पूछो ही मत। तो उसको दिखा के कह रही है ये वाला पसंद है कि ये वाला पसंद है। क्यों, तूने वहाँ पे वीडियो कॉल पे दिखाया था। और ये वही कुर्ते हैं जो ये अपनी सहेली से बटोर कर लेकर आई है। कुछ तो दुकान वाले से बटोर कर लेकर आई है, कुछ अपनी सहेली से बटोर कर लेकर आई है। कह रही थी ना, यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे साइज की भी मिल जाएंगे। और कह रही है जो व्हाइट वाला है जिसमें मल्टी कलर का मरून और ग्रीन कलर के फूल बने हुए हैं, तो कहती है ये हमको दिया था उन्होंने, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लेना। चलो अपी इतना सेक्रीफाइस करोगी। और ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। वहाँ वो जो दूसरी दुकान थी ना जहाँ से ये रेडीमेड लेकर आए थे, जहाँ से मेहर को ला कर दिया था, वहाँ तो पिज्जा का इसका साइज ही नहीं
मिला। ये अंगूठी आ ही नहीं रही है मुझे। ले भी इसकी बताओ नई परेशानी, तूने इसको इतनी टेंशन दे दी बेचारी को कि काउच पे बैठे बैठे वो इतनी डिप्रेस हो गई है कि उसको अंगूठी नहीं आ रही है। क्या हुआ, अंगूठी नहीं आ रही? क्यों, तुझे नहीं पता थे तेरी बहन को क्या आता है? तेरी बहन को तो ये पता है कि तुझे क्या आता है, क्या जाता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तू किस चीज पे क्या रिएक्ट करेगी। वो कहते ना, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो ऐसा करती। पूरी कविता लिख सकती है वो कि चालू अप्पी को क्या चीज कितनी बार क्या कैसे होगा और क्या आगे निकल के आएगा। और तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारी जो है इतनी प्यार केयर करने वाली बहन को जो फिंगर का साइज तुम ले रहे हो वो आएगा क्या नहीं आएगा। चलो छोटी उंगली में देख लो पहन के। अम्मी की भी राय मशवरा के कहती इसमें ढीली है, तो चालू अप्पी ने नई राय दे दी, लेफ्ट हैंड में पहनो, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि राइट हैंड तो मोटा होता है थोड़ा सा। और भाई साहब खाना आ गया बाहर से खुशामदीद से, और मेरिंडा के साथ, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरिंडा के साथ बेटी खाला टेबल कुर्सी पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही हैं चिकन से। आते के साथ ही शुरू हो गई है भाई इनकी। अब चालू अप्पी के तो आ गई, और चालू अप्पी कितनी खुश, ओ देखो मेरे आ गई, लेकिन पिज्जा के यार चालू अप्पी के खुशी का ठिकाना नहीं है। चालू अप्पी इतने भी कम नहीं हो तुम उससे। तो उसने कह दिया कि मेरी उंगली का साइज बड़ा है। बेटा उंगली का साइज नहीं बड़ा है, तुम्हारे कुर्ते का भी साइज बहुत बड़ा है, कम करो उसको। इतनी सी छोटी उम्र में और ये एक एक दो दो तीन तीन टायर बनना बॉडी में, वो अच्छी बात नहीं है, उसे कम करो। 20 साल की लड़कियां जहाँ जितनी जिम फ्रीक होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनर इतने इतने ब्रांड्स में जा जाके अपनी बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन जो है वो खुद से ये कैरी करती हैं कि भाई देखो ये मेरी खुद की डिज़ाइन बनाई हुई है, या मैंने ये इस तरह से कैरी करूंगी, या मैंने खुद से ये इसको डिज़ाइन करके पहनना है। ये लड़की क्या कर रही है, झबला पहन कर बैठी हुई है। ये दो दो तीन तीन टायर, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल 12 साल शादी को हो जाते हैं, तब जाके ऐसी बॉडी शेप हो जाती है औरतों की। ये बच्ची 20 साल की उम्र में ये लेकर बैठी हुई। जहाँ इस एज की लड़कियों को अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में सोचना चाहिए, अपने हेयर के बारे में सोचना चाहिए, हेयर केयर रूटीन के बारे में सोचना चाहिए, हेयर स्टाइल बनाने के बारे में सोचना, सेंटर पार्टिंग करके माता जी लोगों की तरह से पीछे को जैसे हल्के बाल तो है ही, तो बस बैंड डाल लेती है। दुपट्टे का डालने का मैंने पिछली बार टोका था कि वो बस ऐसे लटका लेती है, तो अब के उसको फैला दिया है दुपट्टे को। और बस ये लखनवी कुर्ते अब ये आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये नहीं रुकी तो अगली बार ये आएगा भी नहीं इसको। चलो भाई एक नजर डाल लो मैं किस सीन पर ये इतना सब कुछ बोल रही हूँ। और शेमड़ी ध्यान से आंखें खोल कर देखना, स्पेशल फॉर यू, क्योंकि तुम्हें गलत को गलत और सही को सही तो दिखता ही नहीं है। बाजुएं देख लो, है बॉडी शेप देख लो, हाथ देख लो। और वो अलग बात है कि चालू अप्पी के हाथ थोड़े अजीब है कि जहाँ उसने चूड़ी पहन रखी, इसी स्क्रीनशॉट में आपको ये भी देखने को मिलेगा जब वो जो है अंगूठी लौटा रही है उसको, कि चूड़ियाँ जो है बस वहाँ तक है, उसके आगे चूड़ियाँ हिल भी नहीं रही हैं। और फिर उसके बाद से मोटा होता चला गया, मोटा होता चला गया। अजीब ही हाथ शेप है इनकी। लेकिन इसका कम से कम ऐसी शेप नहीं है, पर हाँ ओवरऑल जो फैट है, फैट की वजह से उसके हाथ ऐसे हैं मोटे। शोल्डर देख लो और वो साइड का देख लो भाई साहब, जिसको बी लाइन बोलते हैं। इतने टायर बनना कोई अच्छी चीज है क्या? और चालू अप्पी को कोई व्लॉगिंग नहीं करने दे रहा, क्योंकि अम्मा भी आ गई, डॉक्टर खाला भी है, अम्मी भी है, कचर पचर कचर पचर उन्होंने भिंडी बाजार बना रखा है। चालू अप्पी को तो पंखे की आवाज भी बर्दाश्त नहीं है, वो तो सबको गर्मी में मार देंगी, लेकिन नहीं, आवाज क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए। और उधर कचरिया बेक रही है। चलो अभी सूट डिजाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। और इसने स्टिकर भी डाल लगे कि आसपास से बहुत नॉइज आ रही है, और इसलिए वो लड़का एडिटर हंस रहा है कि चालू अप्पी आपको रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रहे, आपको डायलॉग भी नहीं बोलने दे रहे। और ये देखो क्या इतने कपड़ों का ढेर आपने देखा है वहां पे। और ये सब ढेर में जो ये फ्री का बटोर के लेकर आई है दोनों तीनों दुकानों से, वो तो है ही। उसके अलावा जो फुप्पियाँ लेकर आई हैं पैकिंग वाले सूट, कि भाई ये अम्मा को दे देना और ये भाभी को दे, मतलब इसकी अम्मी को दे देना और भाभी को दे देना, वो सूट भी है। वो भी तो ये अभी यहाँ पे जो है ना उसकी सेल लगाएगी बैठकर, क्योंकि सूट तो अम्मी को बहुत पसंद है, तो सूट कैसे छोड़ के आ सकते हैं। हाँ एक बार को हम हैदर के सूट छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्टेटस के नहीं, हम तो मॉल से पहनाने वाले लोग हैं। उनमें से जो अच्छे लगे होंगे वो हम ले आए हैं, बाकी वहीं छोड़ आए होंगे। फिर कह देंगे हम इतने दिनों बाद आए, वो छोटे हो गए, अम्मा किसी को दे देना। तो फ्रेंड्स चलो पिज्जा इसको पसंद कर लेगी, तो हम जो जो सामान लाए हैं वो निकाल लेते हैं। देखो कितना शोर मच रहा है दीदी, कितना शोर मच रहा है। अम्मा क्या बोल रही हो, क्या बोले? मैनू पेचू के तुम रिजक लिए अंगूठी लाई हो क्या? तो अम्मा बात बात में डिस्टर्ब करेंगी। चलो अप्पी तुमने उड़ता तीर लिया है ये। तो फ्रेंड्स अभी पिज्जा सिलेक्ट कर लेगी, अभी वो कंफ्यूज है, तो बाद में वो सिलेक्ट कर लेगी, फिर बाद में हम आपको दिखाते हैं। और अब पिज्जा का जो है वो शुरू हो गया है। अब लग गई भाई वो अपना देखभाल करने में कि मेरे को आएगा नहीं आएगा, चाक कितना है, दामन आ जाएगा। अब उसको बेली एरिया पे टांगना होगा अपने, मतलब वो लगा के देख लेते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना पता है, ये जो कुर्ते इस टाइप के होते हैं ना रेडीमेड,
ये प्रॉपर ए लाइन में बने हुए नहीं होते किसी किसी के यहाँ, और लेकिन किसी किसी के यहाँ बढ़िया तरीके से बने होते हैं, तो उनके रेट भी उसी हिसाब से अच्छे होते हैं क्योंकि वो ए लाइन में सिले हुए होते हैं। ए लाइन का मतलब ये होता है कि जब आपका बैली वाला एरिया होता है, यानी कि चाक वाला जो एरिया होता है, उसमें से अच्छे से खुला हुआ, सबसे ज्यादा खुला हुआ पोर्शन वही होता है जिससे कि आपका हिप, टमी, बैली एरिया वो वहाँ पे आके कुर्ता टाइट नहीं हो जाए। और कहीं कहीं से भाई सब वही बना देते हैं, वो स्ट्रेट कर देते हैं उसको। अब स्ट्रेट कर देंगे तो ऊपर का हिस्सा कम होता है, फिर बीच का कमर का हिस्सा थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर हिप वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें वो कैसे फंसेगा। तो औरतें क्या करती हैं, ऊपर का नाप का देख लेती हैं, यानी कि जो हमारे मुड्ढे वाला एरिया होता है वो नाप का देख लेती हैं, और चाक वाला एरिया नाप का देख लेते हैं, तो फिर आ जाएगा। बीच में फिटिंग लगानी होगी तो प्लेटें डाल लो। तो पिज़्ज़ा वही सब कर रही है। इसमें ये कलर भी है, और देखो साइज कितना छोटा लाई है ये मेहंदी कलर का। ये तो किसी भी एंगल से किसी को भी नहीं आएगा, सिर्फ डॉटर खाला के ही आ सकता है या फिर अम्मा के आएगा। फ्रेंड, मैं नहाया वाया और फिर मैं जो है थोड़ी देर सो गया था और अपने दांतों को और गंदा करके आ गया, क्योंकि मैंने अपने पापा के साथ पार्टनरशिप में खूब गुटखा खाया, वहाँ पे खूब गुटखा खाया। तो मैंने खाना खाया, फिर थोड़ा सा सोया, अभी हो गया मेरा जिम का टाइम, क्योंकि मैं वहाँ इतने दिन रह कर आया, मैं जिम नहीं गया था क्योंकि वो मेरे लेवल का, स्टेटस का जिम नहीं था गांव में, इसलिए मैं एक ही बार गया। चालू ने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि उसने कहा कि तू मेरे आसपास ही रही हो, उसने तो मुझे दोस्तों में भी नहीं जाने दिया। मैं जा रहा हूँ जिम, और चालू लगी है यहाँ पे हैदर में, बहुत क्रैंकी हो रहा है, ये मोदाओं को याद कर रहा है, ओए दादी को याद कर रहा है, ओए बाबा को याद कर रहा है। हाँ कर रहा है, जा ले जा या उनको बुला ले। और बच्चे के माथे पे कैप्शन लिख दिया है, मुझे भी जिम ले चलो। ले जा भाई, ले जा इसको कंधे पे बिठा के। ओए बुग्गू, ओए बुग्गू, क्यों ले रहा है, क्यों कंधे पे परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। बच्चा वाकई परेशान हो रहा है, रो भी रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको शायद अपनी दादी की आदत पड़ गई है, हर टाइम लगा कर रखती थी भाई वो। और ये जितने दिन रुकी है, इतने दिन जितना उन्होंने अपने सीने से लगाकर उस बच्चे को रखा है, बिल्कुल भी रोने नहीं दिया, परेशान नहीं होने दिया, तो बच्चे को आदत लग गई है। इसका मूड चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि पता नहीं मुदाहा को याद कर रहा है। तो भैया अपने बच्चे के लिए शिफ्ट हो जा वहाँ पे, वहीं से व्लॉगिंग कर लेना। लेकिन बाप का मूड नहीं है ना जाने का, तो भाई बच्चा तो फिर क्या एडजस्ट हो ही जाएगा, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। मैंने कोई इसलिए थोड़ी ना शादी करी है कि मैं वापस से उसी गांव में जाऊंगा। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स हैदर की नेल्स काट रही थी और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बिल्कुल माइक के अंदर घुस के फू 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 की आवाज भी आ रही थी, क्योंकि उसके नेल्स ना बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, क्योंकि वो खुद को ही नोच लेता है। तो इतने बढ़ाए क्यों, अपनी भाभी से सीखो ना। वो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे पे उसके नेल्स जो है वो नेल फाइलर से, ये नेल फाइलर ही तो है जो घिस देता है, कि उससे वो उसके नेल्स बराबर कर देती थी। चालू अपने नहीं काटती, उसके खुद उसकी बैठ कर उसकी या तो पिज्जा काटती है या फिर फनी काटता है, तो वो काहे को बच्चे के काटेगी। ये बात एक और पॉइंट जो मैं हमेशा से कह रही हूँ और मैंने रेस भी किया था, और आपको अगर याद हो तो मैंने बोला भी था कि इसने जब जीना उतरते चढ़ते दिखाया था तो इसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लो में आ गई थी, क्योंकि जितनी बार ये ऊपर नीचे जब आप करते रहते हो ना, तो 2-4 दिन में आपका स्टेमिना धीरे धीरे कर आ जाता है, फिर वो जीना उतरना चढ़ना हो या कुछ चलना फिरना हो। तो इसने बहुत लंबे टाइम के बाद आपको जीना उतरते हुए कैमरे में दिखाया था, और मैंने टोका भी था। तो उसकी वजह से इसमें डेफिनेटली चेंज आया है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ी और हिम्मत कर पा रही है कि नहीं ठीक है मैं अब कर लूंगी। और रियलिटी चेक तो इसे मिल ही गया गांव में जाकर कि मैं तो फ्रेंड्स बेकार हो गई, फ्रेंड्स चला फिरा नहीं जा रहा, फ्रेंड्स नीचे नहीं बैठा जा रहा, फ्रेंड्स ये नहीं। तो अब इसमें थोड़ी इतनी हिम्मत आ गई है, क्योंकि अपने आप में चाहे फिर वो घुटने हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, उठने बैठने से आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ में कितनी ईजी हो गया है, कितने में कितनी तकलीफ है। तो अब ये कह रही है कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी और उसके बाद से ना मैं नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन मैं अब कल से कोशिश करूंगी कि मैं नीचे ही बैठ के नमाज पढ़ूं, क्योंकि अब ये नीचे बैठ पा रही है, नहीं तो बैठती ही नहीं थी, डिलीवरी के बाद भी नहीं बैठती थी। और हमने तो देखा है भाई, ये इसने अनोखा बताया था कि जिस दिन से इसने कंसीव किया है इसने जमीन पर बैठना छोड़ दिया। और मैंने तो ऐसों को भी देखा है जो ऐसे ऐसे आसन करती थी, मतलब प्रेगनेंसी में ऐसे ऐसे आसन किए उन्होंने बैठकर। अभी मैं ऊपर पढ़ रही हूँ, लेकिन कल से इंशाल्लाह। तो चालू पे तुम्हारा हर चीज़ अच्छा काम कल से क्यों शुरू होता है? वो सुना नहीं क्या कभी, काल करे सो आज कर? तो भाई कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ठीक है आज तकलीफ होगी, कल थोड़ी और तकलीफ कम होगी, तो परसों थोड़ी और कम होगी, और धीरे धीरे कम होते होते फिर आ जाएगी आप फ्लो में। अब क्योंकि सारा घर सूना हो गया है, अम्मा सो गई हैं, बेटी खाला नमाज पढ़ रही हैं, पिज़्ज़ा अपना काम कर रही है, अम्मी नीचे चली गई हैं, तो पूरा घर सूना हो गया फ्रेंड्स। तो इसीलिए मुझे अब ये डायलॉग बोलना पड़ा कि मुझे मुदाहा की याद आ रही है, वरना लोग ये कहेंगे जाते के साथ ही सास को भूल गई, ससुराल को भूल गई। तो इसलिए चलो एक डायलॉग चिपका ही देती हूँ अपनी बहुत सारी ऑडियंस को खुश करने के लिए। फ्रेंड्स वहाँ पे तो चहल पहल रहती थी, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, और यहाँ तो बिल्कुल सोना है, तो एंजॉय करना, सो आराम कर जितना मर्जी सोना। लेकिन फ्रेंड्स हम वो भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जागेंगे तभी तो लोगों का कंटेंट शूट करूंगी मैं, तभी तो मेरा व्लॉग बन पाएगा, क्योंकि लोग सो रहे होंगे तो मैं सोते हुए लोगों को क्या ही दिखाऊंगी। तो एकदम से वहाँ पे ना लोग आते जाते रहते, तो एक
अलग ही माहौल था माशाल्लाह से। इस बार मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ वहाँ पे, और तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे को उसकी दादी मिस कर रही होगी। तो यहाँ पे पहुँच गई थी तो वीडियो कॉल करा कर ही बात करा देती, लेकिन हम बहुत जल्दी से जाएंगे। इस बार कोशिश है कि पूरी फैमिली साथ में जाएगी। और ये ब्लैक कलर के लखनवी सूट में कौन आया था जिसने चालू ने सिर्फ उसके पैर पैर दिखाए और वो सब्जियां लेकर आई थी? तो आई थिंक वो मेरे ख्याल से इनके यहाँ खाना बनाने वाली कुक होंगी। और आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताओ ये चालू अप्पी को जितने दिन ये यहाँ से निकली है दिल्ली से लेकर, और वो मोदाहा में इतने दिन रही है, कौन से दिन आपने इसको ये लगाते हुए देखा चश्मा? मैंने एक दिन भी नहीं देखा भाई इसको। तो वहाँ एडिटिंग ये कर नहीं रही थी क्योंकि एडिटिंग, लेकिन अभी एडिटिंग तो ये अभी भी नहीं कर रही है, तो चश्मा क्यों लगा के बैठी है? हमारा कॉफी पीने का मन कर रहा है, सबसे पहले हम कॉफी पीते हैं। तो चलो हम सबसे पहले कॉफी बना लेते हैं। और कॉफी आपको लगता है कि ये ब्लैक कॉफी पिएगी? ना, दूध वाली कॉफी पिएगी, स्टारबक्स वाली। और भाई साहब पिज़्ज़ा ने पूरे घर का नक्शा बदल कर रख दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि गृहस्थी इसकी नहीं है, वो पिज़्ज़ा की गृहस्थी है। बच्चा उसका, घर उसका, गृहस्थी उसकी, समेटना उसको आया। पूरे घर किचन का पूरे का नक्शा बदल गया। चालू को ये भी नहीं पता कि मेरी किस ड्रॉर में क्या चीज़ रखी है, कप मग कहाँ रखे हैं। और इतने मग है कि यानी इतने सारे मग, अब सोचो वो कहाँ से आए होंगे। अभी तो सचमुच में मुझे इस लड़की की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा। एक तरीके से जब आपको ना एक तरीके से बीमारी हो जाती है, ये ऑब्सेशन इतनी बुरी चीज है कि जब लत पड़ जाती है ना किसी चीज की, तो ऐसी ऐसी पुरानी फिल्में उठाकर देख लो या आप रियल बेस पे भी देख लो, कई सारे ऐसे होते हैं ना, कई बार आया रख लेते हो तो वो आपके बच्चे के इतने करीब आ जाती है, उनसे इतना दिल जोड़ लेते हैं कि वो अजीब गरीब हरकतें करती है, अपना बच्चा समझने लग जाती है। और माता जी बैठी हुई हैं, माता जी को ये नहीं पता कि कैमरा भी बाहर नहीं आया, लेकिन वो वहां से बैठी हुई दिखाई दे रही है बिना दुपट्टे के। ये बात और प्रूफ करती है कि भाई इनके यहाँ दुपट्टा सिर्फ कैमरे के सामने लिया जाता है, बाकी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो बेचारी माता जी यानी कि इनकी अम्मी की भी अम्मी जी जो है अम्मा, वो पड़ी है पैर मोड़ के जमीन पर। मतलब इतनी जगह है कि काउच के बाद, और वो जो टेबल बना रखी है, सॉरी ये जो इन्होंने कैबिनेट बना रखा है टीवी का कैबिनेट, उसके यहाँ पे उन्होंने जो बिछा रखा है, तो पैर फैलाने की भी इतनी जगह नहीं है। हालांकि अम्मा जी की ज्यादा लंबी वो नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इतनी जगह नहीं है कि वो पूरे पैर खोलकर आराम से सो लें। देखो कैसे सुकड़ी हुई पड़ी है। चलो एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, उसमें आपको अम्मी भी बिना दुपट्टे के दिख जाएंगी। और फिर पिज्जा को देखो पीछे से कैसी दिख रही है, और वहाँ अम्मा जी कैसे पैर सुकोड़ के कैसे सोई पड़ी हैं। कह रही कॉफी पीने का मन कर रहा है, लेकिन सिंपल सी कॉफी पीने का मन कर रहा है। दूध डालो, उस पर कॉफी डालो, शक्कर डालो और फिर गटक लो। पकाने का भी मन नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पीने का मन कर रहा है। और देखो शक्कर की बात आई है, मैंने कहा था ना मीठी पिएगी, अब तो भाई दब्बा के खूब मीठा पिया जा रहा है। और कहाँ ये चौचले करती थी, मैं चाय फीकी पीती हूँ, मैं ये करती हूँ, और जब कुछ नहीं करती है तो ये हाल हो जाता है। भाई साहब इसने जो इसकी शादी हुई ना, उसके बाद इसने जो फीका खाना बंद करा है और मीठा खाना शुरू करा है, और मीठी चाय और कॉफी ये सब कुछ लेना शुरू करा है, आज तक नहीं रुक पाई है। ये क्या कह रही थी अपनी शादी के टाइम पे, अच्छा लगता है, अब मना नहीं कर सकते हैं, शादी होती है तो सब खिलाते हैं प्यार से, ये खा लो वो खा लो, तो मना भी नहीं कर सकते, और आज तक मना नहीं कर पाई है। वो जो जिप खोली है ना इसने मुंह की, और आज तक मुंह पे जिप नहीं लगा पाई है। दूध कहाँ है, ये तो चावल है, ए सब कुछ तो बिखरा बिखरा पड़ा। अब तू एक हाथ में कैमरा लेकर घूमेगी, काम बिगाड़ती फिरेगी, तो भाई तू एक हाथ से उठा लेगी चीजें। नौटंकी बात, पहले फोन को रख लेती, नहीं तो किसी को बुला के कहे तू शूट कर, मुझे कॉफी बनानी है, मुझे नौटंकी करनी है कि देखो मैं खुद से किचन में जा सकती हूँ, मैं खुद से खुद के लिए कॉफी बना सकती हूँ। और भाई साहब ये कॉफी बनाने के लिए ये वहाँ अम्मी को भी क्रेविंग हो गई है, हमें भी कॉफी दे देना बेटा, हमें भी, क्योंकि भाई तो कुछ खाने पीने दे ही नहीं रहा है, खाने पीने नहीं दे रहा है, तो पहले से मुंह भी थोड़ा सा सूख रहा है। समझ में आ रहा है कि डाइट कर रही हैं, तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लगना शुरू हुआ है। पर चालू आ गई है भाई साहब, चालू आ गई है तो अम्मी का तो अपने आप ही बेड़ा गर्क कर ही देगी वो। पिज़्ज़ा ये कहाँ है, पिज़्ज़ा वो कहाँ है, सब चेंज कर दिया। ओ इतने सारे कप, इतने सारे मग, अच्छा स्टारबक। अब हमें ज़्यादा, पहले स्टारबक बहुत पिया करते थे, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो चलो उनका मुँह घुमा देते। मतलब स्टारबक नाम लिखा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्रमोशन हो जाए, उनका लिखा हुआ पीछे की तरफ को घुमा दिया। कितनी चालू है ये, कितना महंगा था चालू, आप पे हम लेकर आए थे, आपने वैसे घुमा दिया यूं करके। पहले तो हर एक बंदे को क्या तो क्रेज था स्टारबक का, हम भाग भाग के स्टारबक जाया करते थे। खाने में फ्रेंड्स आज शाम को बनी है ये तहरी, ये इतनी कम कैसे रहेगी, किसने खा ली, मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, मुझे तो दोबारा खाने थे। मतलब घर में इतनी सारी पब्लिक आ रखी है, सब वहाँ पे खाना खाएंगे तो भाई सब कम ही हो जाएगा, अभी सबके पेट भी नापेगी। ये देखो हम कॉफी बना रहे थे तो अम्मी की भी नीयत लगी है, और इस बीच में हमें अम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं दी क्योंकि इसने कैमरा रख दिया होगा। अब जब अम्मी ने देखा कि कैमरा शूट नहीं हो रहा था, हमें बेटा हमें भी दे देना कॉफ़ी, है हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कॉफ़ी पी के। तुमने क्या पिया पिज़्ज़ा, जीरा मेथी अजवाइन, मेथी भी डलती है। तो जब उन्होंने बताया अम्मी ने कि नहीं जीरा और मेथी
जीरा और अजवाइन, जीरा और सौंफ और अजवाइन, क्योंकि डाइट में वो बहुत, और ये जो ना तो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होती है उसके लिए अच्छा फायदा देता है। इसको तो तुम रात में भिगो के रखती होंगी। अम्मी आप ये पियो, आपको कॉफी नहीं मिलेगी, वो बाद में पी लेंगे। दे दो बेटा, देखो दे दो हमें, देखो भाई हमें कुछ खाने पीने नहीं देता, इतनी सी दे दो, थोड़ी सी दे दो। नहीं नहीं रिजर्व वही दो, आवा बिना शक्कर के दूंगी। देखा, फट से मान गई, वरना वो बेचारी तो सोच रही थी कि चल ठीक है नहीं दे रही, जब बेटा भी करता है तो बेटी भी कर लेगी, तो वो ज्यादा अच्छा था उनकी सेहत के लिए। बेटी खाला तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्मा आप, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, अम्मा तो सो रही। ना 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 भाई, अम्मा तो जाग गई जाग के उठ के सबसे पहले कहती हैं मुझे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अम्मी देख लो, अब कोल्ड ड्रिंक पी रही है, फिर खांसी आएगी, फिर खांसती घूमेंगी। क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। लो भाई कर लो बात अब। और माता जी ने 3 दिन से यही कपड़े पहन रखे हैं। ओ माय गॉड, 3 दिन से। जब चालू वहाँ पे रात को गई थी और अम्मा जी ने ये गाना गाया, फिर एक रात पहले, फिर अगले दिन अम्मा जी वहाँ से निकल के इनके साथ आ गई, फिर एक रात उन्होंने गाड़ी में बिताई, और ये तीसरा दिन का भी शाम हो गई है। कोई इनको कहता नहीं कि नहा धो के कपड़े वपड़े बदल लो, साफ सुथरा रहना। भाई बुजुर्ग हैं तो क्या साफ सुथरे नहीं रह सकते? हाँ तो कोई बात ना, ला दो बेटा। देखो रोटी नहीं खाई है दोपहरिया को, रोटी खाई है तो वो हमें हजम नहीं हुई है, तो इसलिए हमें शीशी मंगा के दे दी ये वाली। दिखाओ अम्मा को। अम्मा लेकर आई है उसका कार्टन बॉक्स, जिसमें वो बॉटल होगी, जो भी सिरप होगा, तो उसका नाम दिखाने के लिए। अब क्या करे भाई, देखो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको मोबाइल में फोटो खींचना या नाम लिखना या स्लिप लेना या प्रिस्क्रिप्शन लेना इतना ज्यादा खास याद नहीं रहता, तो उनको इतनी समझ में आई। और ये पर्स देख लो भैया अम्मा जी का, उन्होंने कार्टन बॉक्स निकाला तो चालू हंस रही। कोल्ड ड्रिंक अम्मी नहीं पिलाऊंगी, नहीं तो सर्दी हो जाएगी अम्मा को और फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। पिज्जा ये मेडिकल से मंगा देना। और ये मैं क्या देख रही हूँ, अच्छा भाई पिज्जा रिकॉर्ड कर रही है, चालू काम कर रही है। वाह चालू, बड़ी चालू हो गई है तुम तो, मतलब जल्दी जल्दी काम करने में। और मैं अपने लिए बना रही थी तो मैं आलस कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि कप में दूध डाल लूंगी, शक्कर डाल लूंगी, लेकिन अब अम्मी भी मांग रही है तो चलो प्रॉपर तरीके से बना लेते। अब अकल देख लो, मतलब जो कॉफी की बोतल है उससे ज्यादा बड़ी चम्मच लेके गई थी। ओ ये तो चम्मच के अंदर नहीं डाला, हद है भाई। इतनी बात तो तुम अगर रूहान से कहोगे ना, वो भी बता देंगे कि छोटी चम्मच दो। चालू अपी, चालू अपी, चालू अपी। कब बड़ी होगी? अब तो तुम्हारा बच्चा भी बहुत जल्दी से वो सारी चीजें सीख लेगा जो तुम आज तक नहीं सीख पाई हो। 36 साल, सॉरी अब तो 37 साल की हो गई हो। सिंपल वाली बनाई है, और भाई साहब क्या गंदा इफेक्ट लगाती है ये औरत को, कब तमीज आएगी? ये लीजिए फनी, ये लीजिए। तू तो बड़ी घेराबंदी करके लेकर आई है, प्याज, खीरा, मोटे मोटे टमाटर चारों तरफ लगा के लेकर आई है। अपने हाथ से अपने खाना सर्व करके दे रही है अपने शौहर जान को। समझ जाओ चलो अपी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वहाँ एक दिन नहीं पूछा कि तूने खाना खाया है नहीं खाया, कब खाना है, कैसे खाना है। लगा कोई और रहा है, उठा कोई और रहा है, सफाई कोई और कर रहा है। बाहर डाइनिंग टेबल पे खाओगे या नीचे बैठ के खाओगे? भाई वो मैच देख रहा है, वो नीचे ही बैठ के खा लेगा। यहाँ डाइनिंग टेबल तो एक बहाना है, हमें तो पैसे खर्च करवाना है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे हो चुका है और हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छे काम के लिए, और तुरंत ये बता भी दिया कि हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आज बच्चे का वैक्सीन डे है। वो जो लाबूबू टाइप का जो टॉय था उसको साथ में लेकर जा रही है, और ब्लैक कलर का हिजाब भी पहन लिया, क्योंकि ये जो सूट है ये आया है प्रमोशंस के लिए, तो उसके लिए फोटोज भी खींचने थे। ये देखिए ऊपर से हमें रूहान भी देख रहा है। अब तो हम पर्पल में जब जब हमें मौका मिलेगा तब तब हम रूहान को शूट करेंगे। जिस दिन का फ्रेंड्स मुझे कभी इंतजार होता है और मैं उससे डरती हूँ, घबराती हूँ, परेशान होती हूँ, आज हम उसी चीज के लिए जा रहे हैं। हम वैक्सीन कराने के लिए जा रहे हैं, रऊफ लाला बन के, आंखों में काजल लगा के, और साथ में पिज्जा को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसको टाइम बर्बाद करवाना है, उसको घर में नहीं पढ़ने देना है। बस अब इसके जितनी आजादी के दिन थे वो खत्म, अब हम आ गए हैं तो बस पिज्जा ऑन ड्यूटी। वैसे तो वो जब ये नहीं थी तब भी वो पिज्जा ऑन ड्यूटी ही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, नान को भी ले आई है साथ में। एक तरफ कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहा है, दूसरी तरफ उसे साथ लेकर। ये बच्चों के हॉस्पिटल में बच्चों का क्या काम, ये भी तो बच्चे ही हैं। ले जाना था तो अपनी खाला को लेकर जाती है, ले जाना था तो अपनी माता जी को लेकर जाती है। और ये समझ में नहीं आया कि चालू अपी ने कहाँ से कब में कोई ये थ्रेडिंग करा ली, क्योंकि जब ये यहाँ से गई थी, जा रही थी, तब इसकी थ्रेडिंग प्रॉपर साफ नीट एंड क्लीन नहीं थी। तब इसको जो है ना जैसे ग्रोथ हो जाती है ना, इस तरह से ग्रोथ हो रही थी। लेकिन वहां जाके जब ये पहुंची है ना मोदाहा, तो मोदाहा में इसकी एकदम थ्रेडिंग नीट एंड क्लीन हो गई। लेकिन जिसने भी बनाई है ना वो बेशेप कर दी है, और ऊपर से इसने जो है ना और शेप खराब कर दी है, उसमें काजल भर के, यानी कि वो भर के साफ दिखाई दे रहा है कि इसने इसको जो है फिलर से फिल किया होगा, जो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं कर पाई है। तो बहुत
बहुत ही अजीब लग रही है। देख लो भाई, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप भी देख लो कितनी फिलर से कितनी बेखुदी कर रखी है इसने अपनी। तो जब हम वैक्सीन के लिए जाते हैं तो इतना स्ट्रेसफुल डे होता है, और फिर आप सोचोगे कितना स्ट्रेसफुल डे है, और फिर भी हम इतना मेकअप करके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए किया है हमने क्योंकि हमें रील शूट करनी है। और भाई साहब ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि पिज़्ज़ा के गाल जब हम गए थे तब इतने नहीं थे, मतलब थे उसके ऑलरेडी, चेहरा भारी था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। अब तो यहाँ पे बाहर का चटर पटर खाने को भी नहीं मिल रहा होगा। तो फिर ये कैसे इतना सूज गया है इसका। जब ये गाड़ी में बैठी हुई है जहाँ चालू पी हंस रही है, वहाँ पे वो भी हल्का सा मंद मंद मुस्कुरा रही है, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चेहरा, इतना कि गाल इतने ज़्यादा सूज गए हैं कि कान भी नहीं दिख रहे अब उसके। तो हमने इंस्टाग्राम के लिए जो है फोटो भी क्लिक कर ली है, सब लोग इतना भेजते रहते हैं प्यार से। और यही वाली ड्रेस थी जिसके लिए हमने ये कहा था कि हमारे साइज़ की मिल जाती है, ओवरवेट हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ जाता है, सूट नहीं मिलते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है, ये वो। तो यहाँ पे है पिज़्ज़ा, यहाँ पे है नान, और फनी उनकी नींद में है क्योंकि गाड़ी में हमेशा वो पिलो पड़ा रहता है। लोग फ्लाइट में लगाते हैं, वो हमारे घर की गाड़ी में भी लगा लेता है। तो फ्रेंड लग गई है हैदर की वैक्सीन और आज बहुत रोया है, बहुत रोया। नहीं भी बताता तो पता होता है कि बच्चों को सुई लगती है तो रोते ही। तो फ्रेंड्स हम हैं अभी जो हम बांद्रा गए थे, हम है जुहू में। अब हम जुहू में है, बांद्रा गए थे तो हमने यहाँ पे जो है खाला को भी बुला लिया है क्योंकि वो ऑटो से आती है, क्योंकि उनका चश्मा टूट गया था। इतने दिन उन्होंने बिना चश्मे के गुजारा करा, जबकि हमने इसको बिना चश्मे के वहाँ पे चश्मे लगा के कभी नहीं देखा, जबकि इसको तो देखने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन उतनी तकलीफ बेटी खाला को भी है, लेकिन हमने उनको बिना चश्मे के नहीं देखा भाई, क्योंकि वो रेगुलर लगा कर रखती हैं। वो फ़ोन चलाए या ना चलाए, हर काम के लिए वो चश्मा लगा कर रखती हैं। लेकिन सोच के देखो, जिसकी आंखें चश्मे से ही वो सब कुछ प्रॉपर नज़र आता है, उतने पर उसने 20 दिन बिना चश्मे के गुजारा किया है, सिर्फ इस औरत की वजह से। कोई टेम्परेरी चश्मा तो दिला ही सकती थी ना। क्या वहाँ चश्मे नहीं बनते होंगे? क्या गाँव में चश्मे नहीं पहनते होंगे? लेकिन बेटी खाला को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये टाइम टू टाइम उसकी औकात दिखाती रहती है। अगर आपको ध्यान होगा तो गुम्बद कैफे में बेटी खाला ने अपना चश्मा खो दिया था, तो उसी चश्मे की वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा चलो उसको चश्मा दिलवा देते हैं। बड़ा एहसान कर दिया तो 20 दिन बाद उसको चश्मा दिलवा के। और भाई साहब चश्मे वाले के यहाँ पे जाके इन्होंने क्या औकात दिखाई है भाई साहब, अपनी कितनी नीचता की है। फ्रेंड हम आ गए हाई पॉइंट, यहाँ पे आके हम खाला का चश्मा बनवाएंगे और हम कर रहे हैं विंडो शॉपिंग। देखो कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है, देखने में अच्छा लगता है, त्योहारों का सीजन आ रहा है। इसकी ये पहले से आदत जाएगी नहीं। हम खाएंगे खाना क्योंकि लगी है बहुत जोरों से भूख। और ये तो कल से डाइट करने वाली थी चालू, अपी फिर आ गई यहाँ पे खाने पीने के लिए बाहर का। तो फ्रेंड्स हम खा रहे हैं मटर पनीर और रोटी। अब चलते हैं बेटी खाला का चश्मा बनवाने के लिए। चलो 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 चलो। दोनों तीनों चारों सारे लोग चश्मे ट्राई कर रहे हैं, बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं भाई साहब। इससे ज़्यादा और क्या ही कोई क्या करेगा। मतलब वहाँ जाके तुम कम से कम ये तो दिखाओ कि तुम पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, अच्छे घर के हो। ये तुम वहाँ पे जाके ये जो बचकानी हरकतें कर रहे हो, और वो लड़का भी शामिल हो जाता है। वैसे तो बड़ी डिग्निटी मेंटेन करता है क्योंकि भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, लेकिन जब वो चालू अपी के साथ आ जाता है ना, तो भाई वो भी एक नंबर का बेवकूफ़ी हो जाता है और इनके साथ बेवकूफ़ियों में शामिल हो जाता है। और चालू अपी को तो खैर क्या ही कहें, वो तो है ही बेहुदा। और फनी अपनी जोन में, ये अच्छा लग रहा है क्या, ये अच्छा लग रहा है, ये पहनूं क्या, ये पहनूं, ये ऐसे कर रहा है जैसे जब आई टेस्ट होती है ना, तो मेरे को वो लेंस लगा के कहते हैं अब सही दिख रहा है क्या, अब ज़्यादा सही दिख रहा है, पहले ज़्यादा सही था या अभी ज़्यादा सही है। एग्जैक्टली ऐसे ही पूछ रहा है। ओ भाई तू कितना भी महंगा और कितना भी अच्छा ले ले, लगता वो ऐसे जैसे तूने 100 रुपए वाला पहना हुआ हो, क्योंकि ये चश्मे की कमी नहीं है, ये तेरी खुद की कमी है। पहले बार मुझे कोई चश्मा पसंद आया, उतना क्लियर चश्मा लेने की कोशिश की, उसने कहते नहीं मत लो नान, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, नहीं समझा करो, तुम बच्चे हो, ये ऐसे है, ये बड़ों वाला है, तुमको क्या लगा अभी मिल जाएगा। उसे चश्मे की बिना बहुत दिक्कत हो रही है और उसका मजाक उड़ा रही कि तुम्हें क्या लग रहा था कि अभी क्या भी मिल जाएगा चश्मा, कल भिजवाएंगे ये घर पे। उसको इतनी दिक्कत हो रही है कि एक टेम्परेरी चश्मा वहां से मुदाहा से नहीं दिलवाया जा सकता था जिससे कि उसका काम चल सके, उसको वो नंबर मिल सके जिससे वो क्लियर देख सकती थी। बहुत ज्यादा बदतमीज और जाहिल औरत है ये। मैंने सोचा कि अभी दे देंगे तो मैं लगा लेती, नहीं कल आ जाएगा वो घर पे। और वहाँ उनका चेकअप हो रहा है, उनको डरा रही है कि बेटी खाला तो ऐसे डर रही है जैसे वो सर्जरी के लिए जा रही हो, ऑपरेशन के लिए जा रही हो, ऐसा ही लग रहा है। और बाहर इन्होंने जलालतपन की सारी हदें पार कर दी मिलकर। मुझे अच्छे लग रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो, तुम पे तो सब अच्छा लगता। आजकल तो मुझ पे ही कुछ नहीं अच्छा लगता, मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। तो कह रहा है सुनो सुनो 5000 रुपए में 2 चश्मे बन जाएंगे। वो अपनी खिचड़ी पका रहा है फनी आके वहाँ पे। तुम रिजा को दिला, नहीं नहीं मुझे चश्मा नहीं चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। आज मैं हमेशा यही बोलती थी, यही तो मुझे चाहिए था, लालू पे यही चाहिए यही चाहिए, और आज मैं कह रही हूँ नहीं चाहिए नहीं।
क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ और प्लान कर रखा, उसको कुछ और चाहिए। तो अगर यहाँ चश्मा ले लेगी तो फिर वो नहीं ले पाएगी। तो चालू अपी इतनी दिल खोल के थोड़ी ना उसके साथ रहती है, जो ये कहेगी यहाँ से भी दिला दे और वहां से भी दिला दे। और फट से उसने ताना भी मारा, जाना है ले जाना है तो मिनीशो लेकर जाओ, वहां से दिलाओ मुझे कुछ जो चाहिए, यहाँ से क्या मुझे चश्मा दिला रही हो। जे बात आ जाए इसके मुंह में जबान। दुनिया मुझे लग रही है नीली, नहीं तेरी आंखों पे काला चश्मा पड़ा है तो तुझे दुनिया काली दिख रही होगी। अब तू नीला चश्मा लगाएगा तो नीला ही दिखेगा, तेरा चेहरा, हैदर का चेहरा, सबका। तो कितना बेवकूफ आदमी है भाई साहब, हर बात प्रूफ कर देता है। इतना जाहिलपना दिखाया भाई साहब इन्होंने, इतना क्या सोच रहे होंगे ये स्टोर वाले के कहाँ से गंवार उठ कर आ गए हैं। और लग भी गंवार ही रही थी चालू पे तो भाई, ये काजल वाजल लगा के और ऐसा ऐसा हिजाब पहना के हिजाब में से भी बाल दिख रहे हैं। तो भाई साहब इसको क्या कहेंगे, जाहिली तो कहेंगे, ये कहेंगे कि कहाँ से गंवार उठ कर आ गए हैं ये। अपने अपने चश्मे देखने में लग रहे हैं, उन्हें तो देख लो। तो पिज़्ज़ा कहती है अरे सब वो अंदर ले गए, अब हम कैसे जाएंगे। अरे भाई ऐसे में जब पता है कि माँ डर रही है तो लड़की होने के नाते या साथ में बेटा होने के नाते तुम में से कोई एक से साथ चले जाओ। मेरी परी तो 1 मिनट को मुझे अकेला ना छोड़े, और बल्कि उसको तो ये रहता है कि मम्मी का नंबर अब कितना बढ़ गया है, कौन सी आँख का कितना हो गया। उसको तो भाई सब चीज़ें मेरी जबानी याद रहती है, मेरी कौन सी दवाई है, कितने दिन की डोज रह गई है, कितना आँख का कौन सा नंबर है, पहले कितना था अब कितना बढ़ गया। क्योंकि मेरी जो ये वाली सर्जरी हुई ना उसके बाद मुझे सडनली थोड़ी वीकनेस हुई और मुझे लगा कि मेरा ना नंबर जो थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने फिर वापस से चेक कराया, आई टेस्ट कराया। आई टेस्ट कराने के बाद फिर मेरे को पता चला कि नंबर जो है वो बदल गया। लेकिन हाँ उसमें मुझे ना पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने जब वो चश्मा लगाया तो भाई साहब इससे ऐसे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि बिल्कुल आंखें एकदम नई हो गई हैं। क्योंकि एक आंख में फ़र्क आ गया कि एक की सर्जरी हुई हुई थी और एक की सर्जरी नहीं हुई हुई है। तो जो दूर पास का डिस्टेंस है तो वो भी है, लेंस का भी जो डिस्टेंस है वो भी बहुत फ़र्क आ गया। तो एक आंख का नंबर थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा है, एक का थोड़ा कम है। तो उसको भाई साहब जबानी याद रहता है। डॉक्टर पूछती है क्या था कैसे है, वो ऐसे रट तोते की तरह से सब चीज़ बता देती है। मेरी सारी दवाइयों का नाम उसको याद रहता है, कभी मुझे प्रिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं पे किसी भी मतलब किसी डॉक्टर के यहाँ जाना हो या कहीं पे जाना हो, उसको ये पता है कि मेरी मम्मी क्या चीज़ जो है वो अकेले मैनेज कर पाएंगी और कहाँ उनको मेरी ज़रूरत होगी, तो वो साथ में रहती है। और ऐसे में जब इसकी माँ डर रही है तो क्या इनकी बेटी है 20 साल की है, इतनी बड़ी है, ये नहीं जा सकती थी ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और ये चालू भी तो बचकानी हरकतों में इसने बच्चों को भी फेल कर दिया। वो तो सचमुच में ऐसे जा रहे हैं जैसे ऑपरेशन के लिए अंदर लेके चले गए और हंस रही है, खी दांत फाड़ दिए गंवार औरत। और वो हंसा कह रही हाँ सब दिख रहा है। अच्छा वहाँ पे उनकी टेस्ट चल रही है, ये लगाओ वो लगाओ। कितना जाहिलपना किया। ये तुम मुझे दबंग वाला चश्मा क्यों पकड़ा रही हो, ये तुम पे अच्छा लगेगा देख लेना, मेरी पसंद अच्छी ना हो। और एक जगह भाई साहब इन्होंने फोटो खींचा, दोनों बहन भाई ने चश्मा लगा, और अब मैं वो फोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे नहीं लग रहा आपको कि जैसे दोनों माँ बेटे खड़े हुए हों, लिटरली ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बच्चे की माँ है ये चालू अपी। और जो ऐसे होते ना जो मतलब हिजाब पहनने का शौक तो रखती है लेकिन उनको हिजाब कैरी करना नहीं आता और प्रॉपर तरीके से हिजाब बांधना नहीं आता, ऐसे जाहिल गंवार लग रही है। क्योंकि जो प्रॉपर हिजाबी होते हैं ना वो भाई दूसरों को ट्यूटोरियल देने वाली खुद ढंग से हिजाब भी नहीं पहन पा रही है। चलिए देखिए स्क्रीन पर माँ बेटे की जोड़ी, और कहती है मेरी पसंद अच्छी ना हो तो बता देना फ्रेंड्स, उंगली दिखा दिखा के कमेंट बॉक्स में। अब एक और इंगेजिंग के लिए एक और क्वेश्चन छोड़ गई। फिर बेटी खाला ने अपना पसंद कर लिया, सफेद लेना है इस बार, और अपने फोन के कैमरे में देख रही है कैसा लग रहा है, जबकि वहाँ हर जगह शीशे लगे रहते हैं। फ्रेंड अब मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। और बेटी खाला को और कृष्णा को पता नहीं कौन है वो उनको घर भेज दिया। तुम लोग ऑटो से हमसे जल्दी आ गए, पानी लेकर आए थे पीने के लिए, पानी उतार दें? चलो हम पीने के लिए बाद में ले आएंगे, लाओ पहले पानी उतार देते हैं। वाओ बेटी खाला वाओ, अब तो चापलूसी करनी है, अब तो तुम्हें चश्मा भी मिल गया। और वो देख लो बिना बेडशीट का पड़ा हुआ गद्दा, जो मैं आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखा चुकी हूँ पिछले पॉडकास्ट में। अम्मा कहाँ गई? फनी का भी साथ साथ पानी उतर जाता है, फनी को भी तो नजर लग जाएगी। बेहद खूबसूरत है मेरे शौहर जी। नहा ली अम्मा? चलो भाई फाइनली चौथे दिन अम्मा जी नहा ली। कहती है अम्मा डर लग रहा था क्या, जाने नहीं दिया अम्मी को? कहती तोरई बनानी थी पापा के लिए, अम्मा ने जाने नहीं दिया हमें नीचे। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी बेडशीट लग रही है, मैचिंग हो रही है हमारे बेडरूम से। ये सब कुछ पिज़्ज़ा ने किया, अपना घर समझ के। वो लड़की इतनी पगलैट हो चुकी है, उसको तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन हो गया है, बीमारी हो गई है, सनकी हो गई है, क्या हो गया है। जिस उम्र में उसको न जाने क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए थी जो इस उम्र के बच्चे करते हैं, वो कुछ और ही कर रही है। चालू गप्पे की गृहस्थी सजा रही है भाई। लास्ट में चलते हैं फ्रेंड्स भाई भाभी पापा से सबसे मिलना। और इतनी भारी आवाज़, पता नहीं इसने एडिटिंग में क्या कर दिया कि आवाज़ को ऐसा लगा जैसे कितनी भारी आवाज़, जैसे इसने पता नहीं क्या बोल दिया। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थे, बहुत ज़्यादा वो हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, अब मैं यहाँ अच्छा महंगे वाले जिम में जाऊँगा। क्या वॉइस इफेक्ट लगा दिया इसने। अब अगला जो आएगा ना व्लॉग वो वहाँ से आएगा, जब ये पापा के पास जाएगी तो कंटेंट शूट कर लेगी। जो भाई और पापा सबके गिफ्ट थे तो वो उनको दे देते हैं। फ्रेंड्स हम लोग नीचे गए थे
थे तो रूहान हमारे साथ आ गया। और देखो रूहान ने वो कपड़े पहनने के जो हम लेकर आए थे, लेकिन टोपी छोटी रह गई। चालू ओपी से और उम्मीद ही क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था चालू ओपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।